नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जिला झांसी के कस्बा मोट पाठक मार्केट में भागवत कथा का अंतिम दिन चल रहा था। कथा व्यास पंडित श्री अवधेश दीक्षित पीपरी सरकार ने कृष्ण सुदामा की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान भक्त को अपने में समा लेते हैं, भक्त के वश में भगवान होते हैं। कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की। चीर को इतना बढ़ा दिया कि कौरव थक कर बैठ गए। अपनी कथा में कहा कि सुदामा गरीब थे। जब वह अपनी पत्नी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे तो वह अपने मित्र से मिलने के लिए नंगे पांव दौड़े चले आए। सम्मान सहित अपने महल में ले गए, अपने हाथों से उनके पैर धुलाए और सम्मान सहित उनकी विदाई की। दोस्ती में अमीर गरीब नहीं होता है। कथा व्यास द्वारा आज अंतिम दिन भागवत कथा को श्रवण किया। कथा में सैकड़ों की संख्या में भागवत प्रेमी उपस्थित रहे। परीक्षित सीमा, विपिन पाठक, चरण सेवक पंकज पाठक, प्रेमी भागवत बड़े लोहिया, राकेश लहरिया, कल्लू महाराज, वंशु पाठक, पप्पन लहरिया, अशोक पोद्दार मौजूद रहे। रिपोर्टिंग शशिकांत लोहिया, ब्यूरो चीफ की। जीवन का दर्द कन्हैया से नहीं कहा तो कन्हैया कैसे जानेगा कि भाभी के यहाँ कुछ खाने को नहीं है। 4 प्रकार के तंदूर ला करके साड़ी के पल्ले को फाड़ करके पोटली बना करके आज सुदामा जी को दी, और जिसने सुदामा जी को दी है भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तीन गुल्लमान आय त्रिष्टा कशाशिषा दुजहा विप्रोर्गम्यांधक वृष्णीनां गृहेष्वाच्युत धर्मिणां। तीन गुल्लमान्यती आय, 3 दिन की मंजिल करने के उपरांत सुदामा जी गोमती गंगा के तट पर पहुंचे। प्यारे भक्तों, जब हम द्वारका जाएंगे ना तो हमें गोमती गंगा पार करनी पड़ेगी। आज यहां पुल नहीं था, अब तो पुल बन गया है गोमती गंगा में, लेकिन पहले पुल भी नहीं था। तो आज स्वयं भगवान केवट बन करके आ गए, और जिसमें भगवान केवट बन के आई हैं। सुखदेव जी कहते, राजन किनारे नाव को लगा दिया, सुदामा जी पहुंच गए। भैया एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान ने कहा, मेरा नाम गोपाल है। हमें गंगा के पार कर दोगे? हमें मित्र सुदामा के यहाँ, अपने मित्र कन्हैया के यहाँ जाना है। तो भगवान ने कहा, पंडित जी पहले एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। तो आओ बैठ जाओ। लेकिन सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिए, गोपाल मेरे पास नाव की उतराई नहीं है। हाँ, जब लौट के आएंगे कन्हैया दक्षिणा देगा तो मैं तुम्हें नाव की उतराई दे दूंगा। तो भगवान ने कहा, सुदामा नाव की उतराई और बाल की बनवाई कभी रखी नहीं जाती। सुखदेव जी कहते, राजन गोपाल मैं सत्य कहता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने नाव में बिठाया और जब बीच गंगा में पहुंचे तो भगवान कहते हैं, सुदामा जल नदिया अपार, नदिया में हम और हम में संसार। हम बटोई हार के बने थे वनहार, नदिया में हम और हम में
याद रखना, परमात्मा का वो प्रेम है, एक बार उसके आगे बढ़ करके तो देख, वो सारे दुखों से निवृत्ति न कर दे तो मेरे से कहना, सुदामा अब नाव की उतराई तो दे दो। सुदामा रो पड़े, गोपाल मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरी पत्नी सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मेरे कन्हैया के दिए, वो मैं कैसे दे दूं, मेरी अमानत नहीं है। भगवान ने कहा, सुदामा तुम पुराने झूठ बोलने वाले हो, लेकिन आज बिना लिए हम तुम्हें पार नहीं करेंगे। सुदामा जी को क्रोध आ गया। गोपाल मेरे पास रिश्ता है, क्या स्वीकार करोगे? भगवान ने कहा, जल्दी करो सुदामा। ध्यान रखना, भगवान आज भक्त की दरिद्रता को भी लेना चाहता है। कैसा दयालु है वो दीनानाथ। जो ही गंगा मैया का जल लेकर के संकल्प करके वो छोड़ा है, गोमती गंगा में ना तो मेरे गोपाल थे ना नाव थी। सुदामा द्वारका के बाहर खड़े खड़े रो रहे थे, कन्हैया तुम कैसे चलिया हो? आज क्षण के द्वारा तुमने हमारी दरिद्रता का भी हरण कर लिया है। रोते हुए सुदामा आज भगवान की ड्यूढ़ी पर पहुंचे। प्यारे भक्त तो ध्यान रखना, जब हम परमात्मा के ड्यूढ़ी की ओर बढ़ेंगे, सानिध्य की ओर बढ़ेंगे, तो हमें 6 ड्यूढ़ियां पार करनी है। खल दम शील विरत बहु करना,